चलिए शुरू करें भाई। आज हमको कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस स्टार्ट करनी है। एनसीईआरटी में गिने चुने 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन है और हमने शायद फर्स्ट सेकंड और फोर्थ या फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सिक्स ऐसे करने को दिए थे। और अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि जी ना ना और ना। एक हो गया तेरे से? अच्छा वो लेटर वाला वो तो बिल्कुल सेम था। सीडी रॉड वाला, सॉरी रॉड वाला तो बिल्कुल ही सेम था। लेटर वाला भी तेरे से भी नहीं हुआ फिर वो सीडी वाला वो? अबे यार हद हो गई। रॉड वाला तो डिट्टो सेम था एग्जांपल की तरह से, उसमें तो वैल्यू चेंज थी बस। लो जी, अब आज देखना ये है कि उस कुर्सी पे बैठ के चिराग को नींद आती है कि नहीं आती। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन केवल एक चिराग का ही हुआ तो तुम्हारे कब से है भाई एग्जाम? तो ये सब बच्चों को पता है ना, एग्जाम होंगे तो होमवर्क की छूट मिल जाएगी, लेकिन हो सके तो छुट्टियां मत करना, होमवर्क मत करना। कोई बात नहीं, यहाँ तो कम से कम पढ़ लेंगे आगे, इतना ही काफी रहेगा। जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो कॉपियां देख के या फिर वीडियो देख के कम से कम ध्यान तो सबको आ जाएगा फिर। इसलिए आते रहना, ऐसा ना हो। अब देखो एक रोहित जी के तो क्या ही कहने, उसे एग्जाम चल रहे हो या ना चल रहे हो उसके तो बात बराबर ही है। वो एक हफ्ते में एक बार आता है शक्ल दिखाने। अब पिछली बार आ गए थे ना, अब पता नहीं कब आएगा अगली बार। तो ऐसा ना करना कोई, ठीक है। चलिए कोडी सेक्शन का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं मिसलेनियस का। मैक्सिमम बच्चों का नहीं हुआ, ये फर्स्ट हो गया, छठा 4 थे ना, ठीक है कोई नहीं, आ रहे हैं देखो। हाँ भाई देखिए पहला, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर डीप। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है, क्या इसको हम उसी शेप में बना सकते हैं जैसे हमने करके एग्जाम्पल में किया था? ऐसा करिए क्वेश्चन एक। अब उसने 2 चीजें दी हैं, डायमीटर और डीप। क्या लगता है आपको, ये डायमीटर होगा या ये चीज डीप होनी चाहिए? ये चीज डीप होनी चाहिए, डायमीटर ये होना चाहिए। अब वो डायमीटर दिया है 20 शायद, है ना। डायमीटर 20 का क्या मतलब है कि यहां पर हम लोग ऐसे करके बनाते हैं ना इसको, यहां पर वर्टेक्स मान लेते हैं कहीं सेंटर में, और ये चीज हो गई फिर कितनी, 5 डीप, यानी कि इस जगह ये पूरा 5 हो गया और ये पूरा 20 था। 20 होने का मतलब ऊपर भी 10 होगा और नीचे वाली वैल्यू भी 10 होगी। लेकिन हमें तो, मैंने आपसे कहा था ना, इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार पॉइंट्स लोकेट करने पड़ते हैं, फिर वो पुट करने पड़ते हैं। तो अगर ये 10 है, ये 5 है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को, ए पॉइंट को, क्या हम 5,10 ले सकते हैं? सब सहमत है इस बात से? चलिए आगे देखें। फाइंड द फोकस। फोकस तो इसका यहां कहीं होना चाहिए, ए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए ये होनी चाहिए, राइट पैराबोला है ये। और इसमें वो सिंस ए यानी कि 5,10 लाई ऑन इट लिख के हम पुट कर सकते हैं ना। एग्जांपल में ये काम किया था हमने ऐसे ही। तो हम x की जगह पे, y की जगह पे रखने वाले हैं 10, 5 स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू एक्स। क्या ये वर्टिकल नहीं होगा? वर्टिकल कहाँ है, राइट पैराबोला है तो ये वर्टिकल है। हाँ, नॉर्मली जो रिफ्लेक्टर हैं हम लोग इस तरफ को नहीं लेते ना, इस जगह पे होगा इसके शीशा, ग्लास। अगर इसको ऊपर कर देगा तो ग्लास ऊपर को होगा, फायदा कौन यूज करेगा उसे? फिर हम लोग ये मान के चलते हैं कि पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर हैं वो इस तरफ या इस तरफ लगा हुआ हो किसी भी चीज में, अकॉर्डिंगली इधर हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये 100 हो जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार और 4 से भी 5 बार, तो ए की वैल्यू ए 5 आ गया। ए को वापस यहां डाल देंगे और वही आंसर होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पूछा? अच्छा तो फोकस से पूछा जाए तो बस, तो यही आंसर है, बस इसकी जरूरत नहीं है। पहला सिंपल था, है ना। चलिए सेकंड पढ़े। सेकंड देखे भाई, आर्च। सेकंड क्वेश्चन में इसमें लिखा है आर्च, एक शब्द है। क्या आपने इस शब्द को पहले कभी सुना है, आर्च? इस तरफ देखो, दीवार में देख, दीवार में, ओए दीवार में ऊपर गए। अपने घरों में बहुत से लोग एक रूम को, जो बरांडा होता है, उससे अटैच कराने के लिए कभी कभी गेट का यूज नहीं करते, ऐसे शेप बना देते हैं। तो नीचे ऐसे करके दीवार होती है कमरों की और ऊपर ऐसे करके शेप बन जाती है, ये इसे आर्च कहते हैं, इस शेप को, ठीक है। अब अजय अब सुन ले, देख ये आर्च कौन सी शेप में लग रहा है तेरे को?
ये चीज मत लियो, इसके नीचे वाली तो सपोर्ट है आर्च की। मेन तो ये शेप है, बस ये आर्च है। तो पैराबोलिक हो गया ना। अब तू बता, मैं इस आर्च को ऊपर को बनाऊं या नीचे को बनाऊं? सब लोग नीचे को बनवाते हैं आर्च। ठीक है, तो अब पढ़े देखो एक बार इसमें। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इज एक्सिस वर्टिकल। इस बार वर्टिकली बोल दिया इसने। ठीक है ना। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। ऐसा करके बना दो। अब आपके हिसाब से ये हमने डाउनवर्ड पैराबोला बनाया, ठीक है ना। मुझे ये बताओ कि इसमें मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां बनाऊं? फिर उसमें इस जगह पे बननी चाहिए ना, ऐसे करके, तभी तो हम इसे प्रॉपर डाउनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, आर्च बन गया हमारा। अब ये कहता है द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। 5 मीटर वाइड, ये चीज वाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और 10 मीटर हाई, यानी ये चीज 10 मीटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आइए, नमस्कार। हाँ भाई, तो आपको नहीं लगता है ये चीज 10 मीटर हाई होनी चाहिए, ये वाली? और 5 मीटर का मतलब ये पूरा 5 होना चाहिए चौड़ाई उसकी। तो एक तरफ वाला हिस्सा, अब ये पॉइंट लेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बताओ सोच के। ये चीज उसने बोली है कितने, 10 मीटर हाई बोला ना उसने, 10 हो गया ये, और 5 यहां से लेके यहां तक का, ये दोनों चीज दे रखी है हमें क्वेश्चन में। अब इस पॉइंट को लेट कर लो या इसको कर लो, वो उसे लेट करें अगर, बताओ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? एक्स ये वाली चीज होनी चाहिए 5/2। नहीं, 5 तो ये पूरा है, सही है, पक्का। फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ठीक है, अब ये बताओ कि एक चीज तो हमने जो गिवन थी वो लिख दी। अब पूछा क्या है, पढ़ के बताओ, ध्यान से पढ़ ले। फ्रॉम वर्टेक्स लिखा है, वर्टेक्स ये रहा, वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे नहीं, हाउ वाइड। हाउ वाइड का मतलब क्या पूछा उसने? चौड़ाई पूछी है उसकी, चौड़ाई उसकी विड्थ पूछी है। तो 2 मीटर नीचे ये कितना चौड़ा होगा, ये चीज पूछी है उसने। तो 2 मीटर नीचे का मतलब अगर मैं यहां से कहीं 2 ले लूं, ए इस जगह तक, तो ये पूरी विड्थ पूछी है, यहां पर है यहां तक की। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले हिस्से को x1 ले लेता हूं, जितना ये आएगा उतना ही इधर वाला भी जोड़ेंगे, तब पूरा मिलेगा ना चौड़ाई उसकी। तो इस पॉइंट के इसे a ले लिया, इस पॉइंट को b लेके बताओ कोऑर्डिनेट ये और ये के हिसाब से क्या लिखा जाए? 10 क्यों लेंगे भाई? उसने कहा नहीं वर्टेक्स से 2 मीटर दूर कितना चौड़ा होगा, तो ये 2 मीटर नहीं होना चाहिए इसका केवल? 5/2 तो यार यहाँ है, जो लास्ट पॉइंट दिया है मैक्सिमम विड्थ है वो। ठीक है ना। अब जब 2 मीटर नीचे आएंगे, इस जगह पे चौड़ाई इतनी है, थोड़ा और नीचे आएंगे चौड़ाई और बढ़ गई, थोड़ा और नीचे आएंगे चौड़ाई और बढ़ रही है, इसलिए वो 2 मीटर नीचे पूछ रहा है चौड़ाई कितनी है। तो हमने x1 ले लिया है, जितना x1 आएगा उतना इधर वाली वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, तब पूरी चौड़ाई निकलेगी उसकी। अब बताओ, इसकी डाउनवर्ड पैराबोला के हिसाब से ये होनी चाहिए ना इक्वेशन। अब इसमें पहले a पुट करें कि पहले b पुट करें? सिंस a यानी 5/2 -10 लाई कर रहा है इस पे, तो अगर पुट कर दिया हमने तो x का स्क्वायर यानी 25/4 माइनस का 4 a, और y की जगह पे माइनस का 10 रख दिया, तो माइनस का माइनस कट जाएगा। 25 से 5 2 जा 5 5 जा, तो क्या कटा भाई? कुछ कट रहा है क्या? a की वैल्यू आ गई 5/16 दूनी 32। माइनस कैसे आ रहा है ए में? इस माइनस से माइनस तो कट गया। 5 6 कैसे आ रहा है? 4 4 16 32 तो आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? 5/2 था, उसका स्क्वायर करा, 5/32 तो कह रहा हूं, वो 1/56 कह रही ना, 1.56 कह रही है। अरे वो गलत ही कह रही थी, चल गया उधर। ए की वैल्यू 5/32 आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए? इस ए की वैल्यू को क्या करना चाहिए? इक्वेशन में पुट करनी चाहिए, हैं? चलो एक काम करो, अब बी को पुट कर दो इसके अंदर, बी पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ, और फिर लगे हाथ ए भी पुट कर देना, तो इक्वेशन निकल के एक्स पर निकल के आ जाएगा। हमने जब एग्जांपल किए तब भी यही काम किया था कि एक जो हमें शेप मिली थी उस शेप में 2 पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम, एक पूरा मिलता है, एक में कोई अननोन होता है। तो पहले जो गिवन होता है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम होते हैं, उसे पहले पुट करते हैं, ए ढूंढते हैं, फिर इस ए को और जो सेकंड पॉइंट होता है इन दोनों को दोबारा से रखते हैं कर्व के अंदर,
तब हमें जो अननोन है वो मिल जाएगा। रख दीजिए, फिक्स हो गया, ठीक है। पुट इन 1, ठीक है जी। बी पॉइंट पुट करा जाए तो एक्स का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर माइनस का 4 a यानी 5/32 इंटू में y यानी माइनस का 2। अब कितना, x1 की वैल्यू आ रही है √5/2। मान लो क्या इनकी बात है, चलो मान लेते हैं। x1 की बात मान ली है, x1, जबकि टोटल विड्थ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ x1। अच्छा, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 कट जाएगा ना अपन वाला, यानी कि टोटल विड्थ आ रही है कितनी, √5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये आर्च होगा वर्टेक्स से 2 मीटर दूर पर √5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ठीक है, अब तुम आंसर देख लेना किताब में, क्या उसने √5 में छोड़ा है या तुम्हें √5 की वैल्यू निकालने को बोली है। अगर जो है तो 2.5 समथिंग आता है। तूने नहीं देखा था आंसर, ऐसे छोड़ दिया था। हाँ, तो रूट निकालना पड़ेगा। आंसर पॉइंट में है तो ये उम्मीद करी जाएगी कि आप √5 की वैल्यू निकालना जानते हैं। मीटर में, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है, जबकि शायद क्वेश्चन मीटर में ही है। चलो फिर तो हटा दो इसे। हाँ, तो आपको √5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, रूट की। अब नंबर आ गया है हमारे थर्ड क्वेश्चन का। पढ़ो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने तुमसे कुछ पिछली क्लास में लक्ष्मण झूला की बात करी थी। क्या किसी ने घर जाके उसकी इमेज खोली थी क्या? ईमानदारी से बताना, क्या किसी ने घर जाके लक्ष्मण झूला की इमेज खोली थी? देखा हुआ तो है। एक चीज होती है, जब ना हम किसी चीज को देख रहे हैं, एक कैजुअली देखते हैं, हम लोग गुजर रहे हैं वहां से देख लिया, चल दिया आगे। लेकिन मुझे ये बता दो ना कि आज तक कितने बच्चों ने इस बात पे ध्यान दिया कि जो लक्ष्मण झूला है उसकी जो अटैच वायर होती है पैराबोलिक शेप में है, पहली बात। दूसरी बात, कितने बच्चों ने यह ध्यान दिया कि उस पैराबोलिक शेप में ऊपर से ऐसे करके रस्सियां अटैच्ड हैं और वो उनकी लेंथ चेंज होती रहती है रस्सियों की। इन बातों का ध्यान थोड़ी देता है कोई, देख लिया अच्छा लगता है। बस स्पाइडरमैन की मूवी में, होम कमिंग में था क्या, डॉक्टर वाला? हाँ ठीक है, वहां पर ब्रिज तो था, लेकिन चलो मैंने नहीं देखा ध्यान से। मैंने तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इस मामले में राम झूला लगता है इसमें। इसको मिटा दूंगा इस वाले हिस्से को, शुरू तो यही करूंगा ना, समस्या तो ये है। मतलब ये है कि तुम दोनों के पास भी किताब नहीं है। संचित तो गाड़ी में आता है ना, तो सामान रह जाता है गाड़ी में रखा हुआ, कई बार भारी पड़ती है किताब, वही ना, तो भूल जाता लाना, वही बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा भविष्य कैसे भूल गया, स्कूल के बैग में रह गई। इस क्वेश्चन की हल्की हल्की इमेज हमारे दिमाग में है, बस हमें उसको पेपर पे ड्रॉ करना है और जो जो वैल्यू उसने दी है उनको यहाँ पे लोकेट करना है। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में भी, जो राम झूला लक्ष्मण झूला वाला ब्रिज है उसमें अगर हम ऐसे निकल रहे हैं, यानी रोड ऐसे है, तो हमारे राइट साइड में भी एक ऐसे ब्रिज की रस्सी बंधी होती है पैराबोलिक शेप में, और हमारे लेफ्ट साइड में भी ऐसे करके ही बंधी रहती है। तो हम उन दोनों को ना बना के केवल एक को बना सकते हैं, ठीक है। और वो बनाई देखो मैंने, ये ऐसे करके है वो शेप, ठीक है। हम इस तरह से देख रहे हैं और निकल कहां से रहे होंगे हम, यहां से ऐसे करके है वो। अब इसने क्वेश्चन में बोला कि जो ये है ना पैराबोलिक शेप में, इसको दो सपोर्टिंग वायर्स ने ऐसे करके रोका हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन में, देखो, रुक जा। लॉन्गेस्ट वायर ये है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या बोला, ये दो जो वर्टिकल हैं क्या चीजें हैं, पोल्स बोले। ये पूरा 100 मीटर लॉन्ग है। क्या आपको लगता है
जो ये पैराबोलिक शेप वाली वो होगी, रस्सी होगी, ये नीचे तो टच कर रही होगी। अगर रोड यहाँ पर है, आपको लगता है नीचे तो टच कर रही होगी ये? नहीं, नीचे तो टच नहीं करती। यहां से एक रस्सी आई होगी, उसने यहाँ रोका हुआ है, यहां से आई यहाँ रोका हुआ है, ऐसे करके रोका हुआ है। तो लॉन्गेस्ट सपोर्टिंग वायर हो गई यहां से लेके यहां तक वाली, और शॉर्टेस्ट हो गई देखो ये वाली, सबसे छोटी यही तो है। ऐसे करके यहां भी लगी हुई है। ओके, अब तुम मुझे बताओ कि अब ये अपवर्ड पैराबोला हमको दिख रहा है, ये हमारा ब्रिज है जिसके ऊपर हम होके गुजरते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां बनाऊं? वर्टेक्स यहां बनाऊं? कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां बनाऊं, कहां बनाऊं? बिल्कुल इस जगह पे बनाओ कि यहां पर ये वाला वर्टेक्स बन जाए। हाँ, वो सब करेंगे अभी। आया क्वेश्चन समझ में? इसको हमने वर्टेक्स मान लिया, तो ये प्रॉपर अपवर्ड पैराबोला बन गया हमारा। ठीक है जी। अब अभी देखते हैं, रुक जाओ। अब जरा वैल्यू लिखनी शुरू करें, वैल्यू डालनी शुरू करें। बताओ, सबसे लंबी जो रस्सी सपोर्टिंग वायर थी वो 30 की है। तो अगर हमने, देखो जरा यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज नोट करने वाली है। सबसे लंबी इस जगह से होगी ना, सबसे नीचे यहां तक 30, जबकि सबसे छोटी वाली 6 की है। देख पा रहे हैं? ये चीज अगर 6 है और हमने इसको ओरिजिन माना है, तो क्या हम इस वाले को 6 लिख दें और इस वाले को 24 दिखा दें ऐसे करके? क्योंकि ये ओरिजिन यहां माना ना, ओरिजिन हमने। तो जब हम कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे इस पॉइंट के, तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे ना, ऊपर वाले। तो यहां इस वाले को आप पूरे 30 मत दिखाओ, ओरिजिन के ऊपर की डिस्टेंस अलग रखो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब जब इस पॉइंट की मैं बात करूंगा, तुमने कहा ये ब्रिज कितना था? 100 मीटर, ऐसे करके 100 है, इधर भी 50, इधर भी 50। सही बात है। अब इस पॉइंट को सोचने की कोशिश करिए, इस पॉइंट को सोचने की कोशिश करिए। अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए अगर ये ओरिजिन है? तो 50 तो पूरा पूरा दिख रहा है ये। और मैक्सिमम हाइट कितनी है? देखो इसके ऊपर वाली देखो, 24 ही तो है। बिल्कुल सही, 50, 24 एक ही कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। सब सहमत हैं इस बात से? अब और सोचो, ये तो वो वाला पॉइंट हो गया जिसे दोनों कोऑर्डिनेट पता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेट भी आएगा ना जिसमें एक अननोन होगा, अब वही ढूंढनी होती है चीज हमें। पढ़ो क्वेश्चन में। अब बताओ, वर्टेक्स से कितना दूर या कितना ऊपर, क्या चीज पूछिए? वर्टेक्स से मिडिल से 18 मीटर दूर। तो अगर मिडिल से 18 मीटर दूर, लगभग लगभग चलो यहां तक ले लेता हूं, यहां तक। हाँ, 18 मीटर ये इतनी ले लेते हैं मान लो। सपोर्टिंग वायर यही वाली तो है, फिर देखो ये दिख रही है, ये सारी सपोर्टिंग वायर ही तो है। तो इस वाली चीज को एच मान लेता हूं। तो ये पॉइंट बताओ मुझे बी क्या होगा? H+6 क्यों? अभी भी ओरिजिन ही तो है वो। इस ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है, तो ऊपर ऊपर का देखो, नीचे का देखो, ये मत ना भी। 18 H, ये 18 हो गई एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कितनी है? केवल H। वो जो +6 वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तो बाद में जोड़ देंगे ना बस। भाई एक्चुअली में देखें अगर, तो 18 मीटर की दूरी पर सपोर्टिंग वायर यहां से लेके यहां तक थी, नीचे तक। लेकिन क्योंकि हमने एक्स एक्सिस इसको माना हुआ है, तो हमने अभी इतनी कंसीडर करी है केवल। हम ये एच ढूंढ लें तो बाद में आंसर में 6 जोड़ देंगे। ओके, कोऑर्डिनेट हमारे सारे इसके रेस्पेक्ट में ले जा रहे हैं, अब ऊपर ऊपर बस। तो अब 2 पॉइंट मिल गए। इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती थी हमारी, x² = 4ay। जब तक मैं पैराबोला में पुट करने की बात कर रहा हूं, मैं इसी को एक्स एक्सिस लेके चल रहा हूं, तो सारा ऊपर का खेल चल रहा है। मैं कह रहा हूं जब ये एच निकल जाएगा, इसे फाइनल आंसर नहीं बोल सकते। फाइनल आंसर पूछा है उसने, बताओ मिडिल से 18 मीटर की दूरी पर ये पूरी हाइट कितनी है? हमने तो अभी इतना, हम क्योंकि इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये हाइट है बस। लेकिन एक्चुअली में इतनी हाइट थोड़ी थी, सपोर्टिंग वायर तो ब्रिज तक है। तो जब तक पैराबोला में सेटिस्फाई करने की बात आ रही है, हम इसको एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, तो इसी के रेस्पेक्ट में हमने ये पॉइंट भी लिखा है, वो पॉइंट भी लिखा है। अभी हाइट जो 6 है ना नीचे वाली, उसका तो कहीं रोल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल लास्ट में, जब ये खत्म हो जाएगा सारा केस, ये वाला पुट करने वाला, और एच निकल के आ जाएगा, फिर हम ये बात देखेंगे कि हमारी सपोर्टिंग वायर की लेंथ केवल यहां तक नहीं थी, सपोर्टिंग वायर हमारी नीचे तक है। तो हम बाद में 6 जोड़ देंगे उसमें।
अभी जब तक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम चल रहा है ऊपर ऊपर के जोड़ रहे हैं केवल। ठीक है जी, बताइए पहले क्या पुट करा जाए? सिंस ए 50, 24। ये बात नोट करिए आपने, जो ये पुट करने वाला सिस्टम है ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही है। कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करने वाला सिस्टम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही है। तो अगर इसको पुट करें यहां पर तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बताएंगे? 625/4 24, 625/24। बाकी लोग सहमत हैं क्या? ठीक है, अब ए मिल गया। अब क्या करना चाहिए? अब दूसरे या तो इसे ए को पुट कर लो यहां और बी को भी पुट करना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को फिर से पुट करते हैं फर्स्ट में, वो एक ही बात है। नाउ 18, लाई ऑन इट ऑल्सो, तो इसको भी कर दो पुट इसमें। 18 यानी 18 का स्क्वायर 4 इंटू ए हो गया 625/24 इंटू में एच। अब यहां से सॉल्व करके एच की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। संजीत महाराज तुम्हें उतारना तो नहीं है? जल्दी आंसर बताओ, एच की वैल्यू क्या आ रही है? फिर पॉइंट नहीं फ्रैक्शन बता दे। 625/6। क्या मैडम कभी तुम भी बोल दिया करो, क्या कह रही है? सबको चुप करा के रखो फिर। अरे कन्या बता दो। 324 इंटू 6 मैं ही करूंगा, फिर तो आंसर मैं खुद ही निकालने लूंगा। एच की वैल्यू बोल रहे हैं 111944/625। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर ही लेना क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ गई है। आंसर में फ्रैक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल से। जब पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट में दिया हुआ तो दिया था, इस बार भी पॉइंट में होगा, लेकिन पॉइंट निकालना जरूरी है। अभी हमें 6 और ऐड करना है इसके अंदर। तो बताओ पॉइंट में कितना आ रहा है? पूरी हाइट निकालने के लिए अभी 6 और ऐड करना है। ये आंसर नहीं है। दिवांशु जी बता दो डिवाइड करके। 3.1 समथिंग ही आना चाहिए कुछ। 3.1, एक पॉइंट और निकाल लो अगर, तो 2 प्लेस काफी रहते हैं आंसर के लिए। 3.11, ठीक है जी। और ये भी है हमारा मीटर में एच की वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ इज इक्वल टू 3.11 + 6 यानी 9.11 मीटर। पता चल गया ना 6 क्यों ऐड कर रखा है? क्योंकि जो एक्स एक्सिस हमने मानी थी उसके नीचे भी सपोर्टिंग वायर है 6 मीटर, इसलिए ये फाइनल आंसर होना चाहिए। मिडिल से 18 मीटर की दूरी पर जो सपोर्टिंग वायर की लेंथ है वो 9.11 मीटर अप्रोक्स होगी। ओके, ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पढ़े, बताओ जरा फोर्थ कौन सा है? ओके, अब इस बार आर्च दे दिया, हम फिर से पैराबोलिक समझ लेते, लेकिन उसने बोल दिया कि सेमी इलिप्स। इस बार ऑप्शन नहीं है हमारे पास पैराबोलिक सोचने का, उसे इस बार हमको इलिप्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और सेमी इलिप्स यानी आधा ही बनाएंगे फिर उसे हम। ठीक है, क्या इसको मिटाया जाए या फिर आर्च बना दूं? देखिए अब मुझे सोच के बताइए, सेमी इलिप्स ऐसा था ना इलिप्स पूरा। अब आर्च को नीचे वाला हिस्सा बनाऊं या ऊपर वाला बनाऊं? केवल ऊपर वाला, जैसे हमने अभी बनाया था पिछले क्वेश्चन में। तो ऐसा करके होना चाहिए वो इलिप्स, सेमी इलिप्स। ठीक है जी। अब इसमें कुछ कुछ चीजें गिवन है आपको, इसको मिटाऊं? हो गया हो तो ये सबका हो गया, इधर वाला मिटा दें। आप उसमें बना के फिगर में जो जो वैल्यू दे रखी है उन्हें भरने की कोशिश करिए। बताइए क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? 8 मीटर वाइड यानी ये पूरा 8 होना चाहिए। पूरे 8 का मतलब 4 और 4, और बताओ 2 मीटर हाई यानी ये होना चाहिए 2 और ये होना चाहिए 8। तो इसके हिसाब से, हाँ वो तो अभी रुक जा, अगर ये पूरा 8 था तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? 4,0 और ये वाला ऐसे ही ये वाला 0,2। पहली वाली जो वैल्यू दी थी उसने, विड्थ कितनी है, हाई कितना है, उसके हिसाब से तो ये चीजें आ गई। अब बताओ क्या पूछा? फ्रॉम वन एंड पूछा है ना, एक एंड से कितना 1.5 मीटर दूर कितना ऊंचा है ये पूछा है। तो इधर से अगर देखो ये ओरिजिन है, अगर ये पूरा 4 है, इधर से 1.5 यहां आता हूं अगर, तो वो इस तरह से कितना होगा? अबे 4 है, यहां ओरिजिन है ना, ये पूरा 4 है,
4 से यहाँ से 1.5 इधर आता हूँ, तो इधर से तो 2.5 ही बचेगा। इससे पूछा है बताओ कितना ऊपर है ये वाला पॉइंट इलिप्स जो आर्च है। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसको एच मान लो, हाइट को, इसको पॉइंट को ए मान लिया जाए। बताओ 2.5 कॉमा एच। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने ओरिजिन से, जब वो उसने बोला था कि एक कोने से 1.5 मीटर इधर, तो मैंने उस 1.5 को लिखना जरूरी नहीं समझा। मैंने ओरिजिन से इस तरफ वाली वैल्यू को 2.5 को लिखना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमारे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नापे जाते हैं ना, तो हमें उस 1.5 का रोल केवल इतना ही था कि ये पता चल जाए इधर से कितना दूर होगा वो, उसी के हिसाब से वो ए पॉइंट मिलना था हमको। अब हमें ए पॉइंट मिल चुका है। अब पूछा क्या हमसे, बस वो हाइट पूछी है। तो अब इलिप्स की इक्वेशन तो हम लोग जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसमें आप बताओ क्या क्या पुट कर सकते हैं, सोच के देखिए हम कौन कौन से पॉइंट। मैंने एक ये लिखा हुआ, एक ये लिखा, एक ये क्या कह रहा, एक तो ये वाला पॉइंट पुट होगा ही होगा, तो ये तो पहले से ही पता है 4 है, बी 2 है। इसके हिसाब से, मेजर एक्सिस के हिसाब से ये वाली वैल्यू 4 है, तो ए तो 4 है, बी 2 है, तो ए और बी की वैल्यू तो 4 और 2 पुट कर लीजिए, और इस ए पॉइंट को एक्स और वाई में सेटिस्फाई करिए, तो पूरी इक्वेशन में अननोन एच ही तो रहेगा बस। अच्छा भाई है ना, तो करो पुट। अब बताओ जल्दी से आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं कि ए की वैल्यू तो 2 मिली हुई है, और नहीं सॉरी, ए की वैल्यू 4 मिली हुई है, बी की वैल्यू 2 मिली हुई है, और जो ए पॉइंट है 2.5 कॉमा एच लाई ऑन इट की वजह से हम इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बताइए एच की वैल्यू क्या आ रही है सब जगह पुट करके। क्या आप मुंह जुबानी कर रहे हैं? बताइए फिर। हाँ करो करो। ये मुंह जुबानी करने की कोशिश ना घर में करे, और फिर यहाँ आके अप्लाई करे उस चीज को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि घर में हम पे टाइम बहुत होता है ना। एच की वैल्यू एक कन्या ने बताई है कि 7/4 आ रही है। अब देखें जरा कोई इसके पक्ष में है क्या। प्रियंका जी स्वयं करो, नंबर लाने ना, स्वयं करो। क्या कोई सहमत है इससे? तेरा पॉइंट में आएगा डायरेक्ट कितना? 57 तो नहीं आने का, यहाँ से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.7 आ रही, देख आंसर देख। हाँ देखो आंसर, 11th के मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन। 1.5 तो नहीं आएगा हमारा, क्योंकि हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 बचा 4, बचेगा 330, और 4 से जाएगा 36 बार पहले। लेकिन नहीं, हमारा तो आई 1.6 रहा है, तो अप्रॉक्स वाली तो बात ही नहीं आ रही। 6 भी नहीं, 7 आएगा बल्कि 28। फिर से चेक करो। अंडर रूट, आपका अंडर रूट नहीं आया था भाई, आंसर तो बताना पड़ेगा ही। इन सबका तो रूट में अजीब अजीब वैल्यू आ रही, तेरे अकेले ही कैसी ठीक आ रही? रूट नहीं ना, आंसर बताना पड़ेगा तब सही माना जाएगा। 2.5 की इंटू 2 में हो तो 2.6, सॉरी ये 25 है ना, 14 में से 5 गया 9, तो ये 5, 5 में से 2 गया 3, 39/16 है ना एच स्क्वायर की वैल्यू। हाँ बिल्कुल सबसे बोल रहा है, लेकिन बस मैंने मानी नहीं तेरी बात, क्योंकि इस कन्या ने मुझे उलझाया हुआ था। देखो ये आ रहा है एच की वैल्यू √39/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, फिर आंसर आएगा। ये मान के चल लो, देखो हर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ रही है। अब सॉल्व अपने आप करना छोड़ो, हम नहीं कर रहे। हाँ, पांचवा पांचवा है हमारा रॉड वाला, है ना। बताओ जरा, इस बार रॉड की लेंथ कितनी है? ओके 12। फिर एक्स एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पे पी पॉइंट है, ये 3 सेंटीमीटर है, और वो अच्छा वो भी सेंटीमीटर चल रहा है। जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर है, तो यानी ये वाला हिस्सा 9 हो गया। क्या करते थे इस क्वेश्चन में हम, किसी को याद है? पहले यस इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइन करते थे, ये ओरिजिन बनता था, तो इस एंगल को थीटा मानते थे, तो वर्टिकली अपोजिट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाया करता था। अब एक बार इस ट्रायंगल में हम साइन या कॉस निकालते थे, एक बार इस वाले में साइन या कॉस निकालते थे, याद आ रहा है कुछ? बताओ इस वाले ट्रायंगल में ये P जो पॉइंट है वो x, y है, x, y के हिसाब से ये वाली वैल्यू कितनी होगी?
ऐसे ही ये वाली वाई होनी चाहिए। फिर अब बता दो इस ट्रायंगल में क्या लगाते हैं आप? पी एम ए और ये बी और ये एन। इस छोटे वाले में इस एंगल के हिसाब से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर पता है और ये हाइपोटेन्यूज, यानी यहां लिख दें इन ट्रायंगल पी एम ए साइन थीटा की वैल्यू क्या आती? परपेंडिकुलर, यानी वाई अपॉन 3। सहमत है सब? ऐसी तरीके से ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या नाम आएगा? पी बी एन। साइन या कॉस में से क्या लगाते हैं बताओ? कॉस, क्योंकि इस थीटा के लिए एक तो बेस यानी एक्स पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। कॉस थीटा आता एक्स अपॉन 9। अब इन दोनों को कैसे ट्रीट करते थे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ताकि ये साइन का स्क्वायर और ये कॉस का स्क्वायर ऐड होके 1 बन जाए। तो यहां लिख दें स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर तो बन जाएगा इधर 1, इधर इसका स्क्वायर क्या आएगा? y का स्क्वायर बाय 9, इसका स्क्वायर क्या आएगा? x का स्क्वायर बाय 81। और यही तो है रिक्वायर्ड इक्वेशन इलिप्स की। और ये क्वेश्चन केवल एक दो बच्चे, एक चिराग का हो गया था और किसका हुआ था? कुछ लोगों को होती है आदत, कुछ लोगों को होती है आदत, जब कोई मास्टर आपसे पूछे कि क्या ये काम किया, तभी 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 किसी के सिर में खुजली होती है, किसी के हाथ में कुछ होता है कुछ, तभी हाथ उठेगा और एकदम से ऐसे कुछ करके बहाना सा बन जाता है। कुछ लोगों के क्लास में अगर 15 बच्चे बैठे हैं तो 15 में से एक ऐसा होगा जिसे उस टाइम पर ही पर्टिकुलर मोमेंट में ही खुजली होगी कहीं ना कहीं, टीचर की नजर तुरंत जाएगी उसके ऊपर। ऐसे ये नहीं मालूम, कभी कभी टीचर इसी बात पे ना फेल भी देता है, फिर किला बेटे तेरी पहले खुजली ठीक करूं सिर की, देखो जू तो नहीं तेरे सिर में। चलो यहां लिख दो नीचे विच इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। केवल यहां मत छोड़ गया ना, कॉपी चेक करने वाले को ये उम्मीद भी है कि तुम इसके इक्वेशन का नाम भी लिखोगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसे करके, तब जाके प्रूव होगा कि हाँ उस पी पॉइंट का जो लोकस है वो इलिप्स है। ओके, मतलब तुमने 1 घंटा निकलवा दिया इन्हीं क्वेश्चंस में। आज मैं आर डी शर्मा लेके आया था कि शिफ्टेड वाले क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए जिनका ये हो गया वो छठा पढ़ के बताएं। अरे नई वाली किताब में सारे क्वेश्चन है ना 8 के 8? हाँ ठीक है, पढ़ के ताई छठा क्वेश्चन देखें। तू तो नहीं पढ़ने का? तू पढ़ दे, काम करो तो छोड़ो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ये किस तरह का पैराबोला है? अपवर्ड। तो पहले हमको एक अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बन गया अपवर्ड पैराबोला। अब इसने कहा कि इसके अंदर एक ट्रायंगल बनना है, और वो ट्रायंगल भी कुछ इस तरीके से बनना है कि उस ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स ही हो जाएंगे। तो पहले तो लेटस रेक्टम ड्रॉ करें। लेटस रेक्टम किसकी वजह से बनता है भाई जी? 2b स्क्वायर अपॉन ए। बोल बोल बोल, यही बोलने जा रहे ना? एलिप्स और हाइपरबोला में होता है वो। मैं ये पूछ रहा हूं कि लेटस रेक्टम किस चीज की सहायता से बनता है पैराबोला में? ए, यानी फोकस की मदद से। तो पहले इस इक्वेशन से हमें फोकस ढूंढना पड़ेगा, उसी जगह पर लेटस रेक्टम वाली लाइन बनेगी। तो अगर इसको कंपेयर करें ऑन, हाँ तीसरा वर्टेक्स होगा ना वो, तो ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो 4a बराबर क्या हो जाना चाहिए? 12। a की वैल्यू 3 आ जानी चाहिए इसके हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 12 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4a है, तो 4a इक्वल टू 12, a की वैल्यू 3 आ गई। तो अब यहां से a की वैल्यू 3 तकरीबन यहां कहीं मान लें, यहां से a की वैल्यू इतनी दूर मान ली जाए तो लेटस रेक्टम बनेगा ऐसे, ये बन गया। तो जो हमारा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की 2 वर्टेक्स तो यही दोनों हो गई जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स थे,
और तीसरी वर्टेक्स है हमारी पैराबोला की वर्टेक्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो एक ये लिया, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना, ये ओ, ये ए, और ये बी, और ये एफ फोकस हमारा। अब मुझे सोच के बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लगाया उसने। यहां पर ये जो लेंथ है ये 3 है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन उसके हिसाब से इस पूरे को बेस लें अगर, तो ये हिस्सा हाइट होना चाहिए। वो पूरा क्या कहलाता है? लेटस रेक्टम, जो कि कितना होता है? 4 है, यानी 12। लेटस रेक्टम 4 होता है, 4 की वैल्यू 12 है, तो हाफ, देखो बेस ये है ना पूरा 12, और हाइट हो गई ये जो हमने खुद ढूंढी थी फोकस, तो 2 से कटाए 6 बार 18। इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं रखा होगा ना, तो एरिया आ गया। बस यूनिट लिख दूं ना, या स्क्वायर यूनिट लिखूं? ये काफी आसान क्वेश्चन था, कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे छोटा क्वेश्चन यही है, 1 वाला। अच्छा ठीक है, 2-3 लाइनें फालतू है इसमें, इसको हटा दो ना। जिनका ये हो गया वो 6th वो 7th पढ़ना शुरू करें। रिया मैडम, आपको पता है यहाँ पर ये 2 लड़कियां बैठी हैं, अब तक कुछ ना कुछ बोल चुकी हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोल ही चुका। वो तो बहुत ही बोल रहा है, दोनों ही बहुत बोल रहे, वो भी बोल ही रहा है। आर्यन, हाँ, एक ही नहीं बोला बस, ठीक है ना। ये दोनों तीनों बोल लिए बल्कि ये, हाँ तो बोलता ही नहीं है ना। केवल एक आर्यन और एक केवल एक रिया। चिराग बहुत बोल लिया, ठीक है ना। ये दोनों शख्स, तुम कैसे चुप बैठ लो? चलो ये तो ठीक है, वो तो सोता भी नहीं, थकते नहीं तुम खाली बैठे बैठे? ऐसा लगता तुम्हें तुम्हारा मुंह चिपक गया? अगर ज्यादा देर ना बोला, ऐसा लगता तुम्हारा मुंह चिपक गया ऐसे करके? क्या कहते हैं, मुंह तो खोलते रहते हैं हम ऐसे से, बस बोलते कुछ नहीं। अजीब बात है यार। चलिए, ये क्वेश्चन 7वां रिया पढ़ के बताएगी। और सुनो, क्योंकि इस क्वेश्चन में 7th वाले में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल कौन सी शेप है, इसलिए सोच समझ के जवाब देंगे, ठीक है मैडम? पढ़िए। अब एक आदमी रेस कोर्स में दौड़ रहा है। अब कुछ बच्चे जो एथलीट हैं, जो खेलते कूदते हैं, उन्हें कम से कम ये तो पता ही होता है कि रेस कोर्स कौन सी शेप में होता है। इलिप्स शेप में होता है रेस कोर्स। हालांकि मैं इस बात से पता नहीं लगाना चाह रहा कि ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन जो इसने आगे कंडीशन दी है ना, ऑब्जर्व दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज 10 मीटर। ये बात दी है ना, ये कंडीशन है इलिप्स की। आओ दिखाता हूं कैसे। अगर मैंने ऐसा करके एक इलिप्स बनाया आपके लिए, ठीक है। अब 2 फिक्स्ड पॉइंट बोले, इलिप्स में 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ना, F1 F2 बना लिए। अब जो व्यक्ति इस रेस कोर्स में दौड़ रहा है, वो क्या नोट करता है? अगर वो मान लो इस P पॉइंट पे था थोड़ी देर पहले, किसी एक मोमेंट पे P पॉइंट पे था, उसने देखा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे निकाली जाए। अरे कुछ ना कुछ तो करेगा वो, नींद आ रही होगी उसे। इस P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये होगी PF1, और इस P पॉइंट से ही इस वाले फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस का सम 10 आता है हमेशा। अगर वो यहां से खिसक के यहां पहुंच गया, तो यहां से इसकी डिस्टेंस प्लस यहां से इसकी डिस्टेंस, तब भी 10 ही आ रहा है। फिर वो यहां से खिसक के यहां भी आया होगा थोड़ी देर बाद, यहां से इसकी डिस्टेंस प्लस यहां से इसकी डिस्टेंस, तब भी 10 ही आ रही है। नीचे भी आया तब भी यहां से इसकी डिस्टेंस प्लस यहां से इसकी डिस्टेंस 10 ही है। ये ऑब्जर्व किया उसने। ऐसा रूल, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इलिप्स में होती है। ध्यान रख पाएंगे बात आप? किसी भी सर्कल में, तुम्हें ध्यान है, ऐसा तुम पहले ही पढ़ चुके हो साइंस में, केपलर्स लॉ। अबे यार, प्लैनेटरी मोशन का केपलर्स लॉ नहीं पढ़ा? हाँ, अरे 9th में था यार केपलर्स लॉ, ऑनलाइन। हाँ ठीक है, रोते रहो, फ्रेम करवा लो इसे ऑनलाइन को। जैसे मैं बोलूं ना कुछ 9-10 की बात है, तुरंत निकाला करो। जैसे वो सीरियल है ना, वो 8-9,
वो भाभी जी घर में है, वो कौन है, वो रिक्शा वाला, उसके पास हर बात का जवाब है, कभी यहां से पर्ची, कभी यहां से पर्ची, कभी यहां से, और वो सही पर्ची निकलती है। तो तुम वही बन जाओ, जय तुमसे मैं कोई 8 9 10 की चीज पूछू ना, तुरंत पर्ची निकाल दिया करो, यहां से पर्ची फोल्ड कर रखी होगी तुमने सर, और जवाब हर किसी पर्ची का एक ही होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन। सबसे ज्यादा मजे भी तुमने ही लिए ऑनलाइन के, और अब बचना भी चाह रहे हो तुम ही लोग, ऑनलाइन, ऑनलाइन के नाम पर। क्या ये कंडीशन ध्यान रहेगी? वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पे घूमता फिरता यहां भी आया होगा, फिर कभी ना कभी तो यहां भी आया होगा। हमें जरूरत इस पॉइंट से है, हम जो बेनिफिट उठा पाएंगे ना, घूम तो पूरा में रहा होगा वो, हम जो बेनिफिट उठा पाएंगे बेनिफिट, वो इस पॉइंट या इस पॉइंट से उठा पाएंगे उसका। कैसे देखो, यही 10 इक्वल होगी किसके, क्यू से लेके प्लस क्यू से लेके, बात तो एक ही है ना। अब हम इसकी वैल्यू डालना शुरू करते हैं, इसकी इक्वेशन हमें पता है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये ओरिजिन है तो ये पूरा कितना होगा, 2a मेजर एक्सिस, ठीक है जी, ये पूरा होगा 2a। तो तुम मुझे बताओ क्या होता है 2a, कॉपी खोल के देख ले। मुझे बताओ ये ओरिजिन है अगर, तो तुम Q से लेके F1 तक की डिस्टेंस को, ध्यान सुनना, Q से लेके F1 तक की डिस्टेंस को पहले यहां तक लिख लो, क्या डिस्टेंस ये a, और प्लस ये कर दें तो QF1 नहीं मिल जाएगी। ये हमको मालूम रहती है क्या, ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2c होती है। मैंने तुम्हें बताया था ना, इधर जगदीशपुर का लड़का था एक, बताया था 12th क्लास में, क्लास के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो 12th के बच्चे, जिससे क्लास का ना माहौल खराब होता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन क्या करा मैंने, फिर उसे मार मार के डंडा तोड़ दिया। अब फिर जब तक उनकी 12th हुई तब तक कभी क्लास का माहौल खराब नहीं हुआ, 3 4 महीने तब भी थे बचे हुए उनके पास, लेकिन कभी क्लास का माहौल खराब नहीं हुआ। तो बता भाई, भविष्य क्या इसकी वजह से तू चाहता है इन सब के लिए मिसाल बनना? इस 2c की वजह से तुझे मिसाल बनना है क्या? बता दे, मैं बता तो रहा हूं, उसके भी तो निकला ही था मुंह से, उसके मुंह से निकला ही था बस। अरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक भाई कोई भी इंसान कब तक सहन करेगा? मुझे लगेगा क्लास का माहौल खराब हो रहा है तो मैं एक दिन से पेल दूंगा, वहां से प्लास्टिक का पाइप लेके आऊंगा, टूटेगा भी नहीं वो लकड़ी का था जो टूटा था उस दिन, लकड़ी की डंडी थी वो। अब मैं प्लास्टिक का लाऊंगा, प्लास्टिक के पानी वाले पाइप आते हैं ना, वो मोटे होते हैं, बिजली वाला नहीं, पानी वाला, इतने मोटे होते हैं, और विड्थ अच्छी होती है, थिकनेस उनकी, और मुझे तो उससे अच्छा लगता है मारना। और लेकिन ये गारंटी है 10 से 15 पड़ेंगे। तो अगर तू चाहता है कि तू मिसाल ना बने बाकियों के लिए, तो अगली बार अगर तेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला इसकी वजह से, तो देख ले, लगाम लगाएगा, देख ले। तो मैंने आपसे कहा Q से लेके F1 तक की डिस्टेंस को अगर ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिखें, तो ये हिस्सा कहलाता है A और ये हिस्सा कहलाता है C। यानी हम QF1 को लिख सकते हैं A प्लस C। इसी तरीके से QF2 को भी सोचिए, देखिए QF2 ये रहा, इतना सा हिस्सा, इसे क्या लिख सकते हैं आप, A, और ये C है तो हटा दो इसे C को, तो A माइनस C, यहीं पे लिख दूं A माइनस C, और ये वाली वैल्यू 10 है, तो C से C हट गया, 2A बराबर 10 हो गया, A कितना आ गया 5। कोई समस्या? ऐसे ही क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट जो थे उनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है 8, और 2 फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं वो 2C, यानी कि अगर 2C की वैल्यू 8 ले लें तो C भी निकल के आ गया 4। अब A है, C है, एलिप्स है, तो बताओगे क्या वैल्यू हुआ करती थी वो रिलेशन? मालूम था मुझे कोई ना कोई तो प्लस बोलेगा ही, कोई भी बोला हो, लेकिन कोई ना कोई तो बोलना ही था उल्टा। तुम इस तरीके से ध्यान रख लो, मुझे तुम्हारे उस दिन क्लास के बाद ध्यान आई ये बात, एक हाइपरबोला है और एक एलिप्स है, दोनों में उल्टा होता है ना ये साहब। ये देखो कैसे ध्यान रखना है तुम्हें, आओ देखो, एलिप्स की इक्वेशन में क्या होता है, बीच में इक्वेशन में, एलिप्स की इक्वेशन में माइनस होता है, इसलिए यहां, मतलब एलिप्स की इक्वेशन में प्लस होता है इसलिए यहां माइनस, ऐसा ध्यान रख लो।
हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस होता है, इसलिए इस रिलेशन में प्लस होता है। ऐसे ध्यान रख लो, उल्टा तो मत करिए आना, लेकिन इक्वेशन तो नहीं भूलते इलिप्स की। फिर से ध्यान रहेगा ना, अगर इक्वेशन में प्लस है तो रिलेशन में माइनस आएगा। ओके, अब इसके हिसाब से बी ढूंढो जल्दी से, और ए और बी की मदद से इक्वेशन बताओ। B3 आ गया, तो इक्वेशन क्या आई? x² अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, तो यानी 25 प्लस y² अपॉन B² बराबर 1। ये होगी उस रेस कोर्स की इक्वेशन जिस पे वह व्यक्ति भाग रहा था। सही है, आसान है ना? क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जो इसने इन सारे क्वेश्चंस को रियल लाइफ से जोड़ दिया है ना, इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज एप्लीकेशन बेस्ड हो गई है। क्या जो 4 एक्सरसाइज करी उनमें कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला था? पहले में सर्कल तो सारे क्वेश्चन सर्कल के, दूसरे में पैराबोला तो सारे पैराबोला, तीसरे में एलिप्स तो सारे फोकस और वोकाई और इन सब पे चल रहे थे, तथा हाइपरबोला तो सारे इन्हीं चीजों पे थे। और जो मिसलेनियस में एक्सरसाइज दी उसमें एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं। मिसलेनियस सारे एप्लीकेशन बेस्ड, यानी सारे की सारे क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से लिंक करते हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ये 7 था, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है 8वां, सबसे अच्छा। ओके, हटाएं दे। क्या है इक्वेशन उसकी पैराबोला की? 4x ओनली पूरी इक्वेशन है। हमसे कहा इस राइट पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है, और कुछ इस तरीके से किया गया है कि उसका एक वर्टेक्स तो पैराबोला के वर्टेक्स पे है, लेकिन बचे हुए दोनों वर्टेक्स की जानकारी नहीं दी है ना? जो अभी यहां पर किया था हमने छठा क्वेश्चन, वो तो बहुत ही इजी था, क्योंकि ट्रायंगल के दो वर्टेक्स लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे थे, है ना? लेकिन इस बार वो काम नहीं दिया, जिसकी वजह से ही ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन हो गया है। तो अगर हम इसको यहां बनाते, देखो ऐसा करके बना दिया हमने राइट पैराबोला। अब एक वर्टेक्स तो यहां पर है ट्रायंगल का, दूसरे वर्टेक्स यहां पर ले ले ऐसा करके, ए बी और ये ओ। ओके, ये ओरिजिन था, तो इसलिए ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो पता है। हमसे फिर से एरिया पूछा है, क्या पूछा है? ओके, साइड पूछी है आपकी, है तो इक्विलेटरल, तीनों होंगी तो इक्वली, ठीक है। लेकिन समस्या हमारे सामने है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने की। तो क्या एक तरीका ये होता है कि हम, ये तो पता है ना, ये ए पॉइंट इसकी इक्वेशन के ऊपर, ये कर्व के ऊपर, ये तो अब कोई भी पॉइंट आए इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ना, अगर वो उसके ऊपर होगा तो इक्वेशन से ही निकाल पाते हैं एक बार तो हम वैल्यू, इक्वेशन से ही वैल्यू एक बार हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें दो होंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट लेट कर लूं, एक्स ऐसे ही, और वाई की वैल्यू यहां से निकाल लूं इस इक्वेशन से, तो वो आएगी फिर रूट में। बेहतर है कि मैं वाई कोऑर्डिनेट को ऐसे लेट कर लूं और एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लूं। वो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, है ना? तो अगर मैं यहां पर y² अपॉन 4a ऐसा लिख दूं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं जो ये पॉइंट निकल के आया है x, y, वो सेटिस्फाई करेगा इसको? है सहमत? ये काम पहली बार किया होगा ना आज। अब जरूरत पड़ने पर ऐसा कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। हमने क्या करा, जो इक्वेशन दे रखी थी इसी इक्वेशन से हमने पॉइंट लेट करने की कोशिश करी है। हम दोनों काम कर सकते थे, इस पहले वाले को x मान के यहाँ पे जो y आता तो y की वैल्यू यहां से निकाल सकते थे, फिर वो रूट में आती है, रूट से बचने के लिए हमने एक काम करा, इधर वाले को y लेट कर लिया और जो x की वैल्यू है वो यहां से निकाल ली। अब अगर आप ये x और ये y दोनों यहां पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा, इसी तरह तो निकाल लिए वैल्यू वो। तो एक ये तरीका भी होता है पॉइंट सेटिस्फाई कराने का। ओके,
ये नया तरीका है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, जिस जगह पे ये है ए, उसके जस्ट नीचे उतना ही आगे बी भी होगा ना, तो बताओ इसको देख के ये पॉइंट क्या होगा? बस y माइनस को जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सहमत हैं? अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम ढूंढ सकते हैं इसका एरिया। अब हम ढूंढ सकते हैं इसका एरिया। या तो निकालो 10th क्लास वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले बड़े वाले ट्रायंगल से एरिया, या फिर हमें पता है इक्विलेटरल है, तो √3/4 साइड के स्क्वायर वाले से कर लो। लेकिन एक समस्या आएगी, पता है क्या? अगर मान लो √3/4 साइड के स्क्वायर वाले से निकालते हैं, तो पहले साइड निकाल लो एक, ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो बताओ x2 माइनस x1 क्या आएगा? होल स्क्वायर, सॉरी y2 पहले माइनस कर दिया मैंने। जब x2 माइनस x1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई डिस्टेंस? 4y² बाहर आके बन गया 2y। ठीक है। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी है, हाँ मुझे पता है, वो तो तरीका है मजबूरी का। अभी मैंने एरिया ढूंढ लिया एक तरीके से, अब मैं इसी ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से ढूंढ के दोनों को इक्वल कर देंगे, तब जाके y निकलेगा। और जब y निकलेगा तभी साइड निकलेगी। बात समझ में आ रही है? तो हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया एक तो निकाल लिया अपने √3/4 साइड के स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। और एक बार अब हम एरिया ढूंढेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से, 10th क्लास वाला जो था। अब बोलो, ऑनलाइन या फिर रिड्यूस सिलेबस, बोलो आता है? ठीक है, चलिए एरिया की बात करें, यहां पे करता हूं। चलो एरिया फॉर्मूला लिख दूं पहले। हाफ, अंडर रूट कहां गया? मोड था। हाँ हाँ वही वाला। अब बताओ इसमें रूट कहां था? किस किस ने ये हमला आज से पहले भी कभी देखा है? बच्चों ने देख रखा है, चलो ठीक है, देखा है ना। अब एक बात बताओ, ये x1 y2 y3 x2 y3 y1 में ये किसी को भी एबीसी में ले सकते हो आप। 1 2 और 3 है तो पॉइंट। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना, तो 3 होंगे ना वर्टेक्स। तो बताओ इसको ले लें x1 y1, इसको ले लें x2 y2, इसको ले लें x3 y3। यहां पुट करते हैं सारी चीजें। एरिया हाफ x1 ये था, इसके इंटू में y2 माइनस y3 करा भी हो अगर, तो 0 बन ही जाना है वो। x1 ये है। अब x2 की बारी आई, ये वाला, यानी y²/4a। अगर ये x2 है तो ये y3 होगा माइनस y1, तो केवल क्या बचा? x1 x2, अब नंबर आया किस चीज का? x3, यानी y²/4a। अब ये x3 था तो y1 अगला होना चाहिए, और माइनस ये, यानी फिर से क्या आया? बोलिए, आ रहा समझ में? अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख लेना चाहे तो कॉपी में अपनी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर इसके हिसाब से पुट कर लेना। ठीक है, ये कितना है? ये तो हट गया, ये दोनों वैल्यू माइनस में है, तो ट्वाइस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और उस, सुन रहे हो ओए, जो वैल्यू ये है वही ये है माइनस में, दोनों के माइनस यहाँ के प्लस हो जाएंगे, और मोड से प्लस हो जाएगा वो। और ये रहा वो 1/2, इस मोड ने इन माइनस को कर दिया होगा प्लस, और ऐड होके वो ट्वाइस बन जाएगा। दोनों सेम चीज ऐड होंगी तो ट्वाइस हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ y²/4a, और एक y और है तो y³ कर दूं, मोड से प्लस हो जाएगा ना माइनस, तो ये आया हमारा एरिया, यानी कि y³ बाई 4a, है ना।
बोलिए। एक एरिया निकाला 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से, एक एरिया निकाला इक्विलेटरल के √3/4 साइड स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब ये दोनों ही एरिया सेम ट्रायंगल के हैं, तो इन दोनों को इक्वल किया जा सकता है। अब देखें इक्वल, एक तो है √3y² इक्वल्स टू y³/4a। तो y² से क्यूब कैंसिल, तो y इक्वल टू आया 4√3a। जबकि हमारी साइड पूछी थी, साइड कितनी थी? 2y, है ना? तो यहां पर देयरफॉर ए बी 2y करके 2 इंटू वाई करूंगा तो कितना आएगा? 8√3a आना चाहिए, आना चाहिए। और यही है हमारा आंसर। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें एक ही ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से ढूंढा जाता है। आई बात समझ में? अगर मिसलेनियस के क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन के चांसेस अच्छे होते हैं। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन तो मिसलेनियस का देंगे ही देंगे एग्जाम में भाई, तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें फिगर बनाने में भले देर लगती है, उन सब में जो ब्रिज वाला है, आर्च वाले हैं, फिगर बनाने में भले देर लगती है, लेकिन क्वेश्चन तो सारे 5-5 लाइन के ही हैं। वो सब में 2 पॉइंट निकलते हैं, एक में दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, एक में एक अननोन होता है, फिर तो पुट करते रहते हैं बस। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 8th क्वेश्चन मिसलेनियस का, बोलिए। ऐसे टाइम पे आके अटके हैं कि शिफ्टेड पैराबोला शुरू भी नहीं कर सकते, और अगर कुछ शुरू ना करें तो 15 मिनट है अभी छोड़ने में, 5, 10, 15। चलो ठीक है, इसको हटा दूं, इधर वाले को। अजय चल गया तेरे को सॉल्यूशन पता उसका? प्रियंका मैडम चला पता तुम्हें? कौन सा का? क्या क्या गिवन है अभी बताऊंगा, ठीक है? फुकाई दिया है 0, ±√10, ये फुकाई हो गया। और पासिंग थ्रू 11.4 यानी हाइपरबोला। हाइपरबोला में यहां देखो भाई 0, ± वाली फॉर्म है, तो ये सी होना चाहिए ना, सी √10 हो गया, पासिंग थ्रू दिस। तो अब ये वर्टिकल वाला हाइपरबोला है। वर्टिकल वाले में आपसे बोला गया था कि y का स्क्वायर पहले आता है, और अपॉन में तो a स्क्वायर होता है, -x² ये इक्वेशन होगी। तो एक बार तो हम 2,3 यहां पुट करेंगे, क्योंकि पासिंग थ्रू बोला हुआ है। तो जब 2,3 पुट किया तो क्या बनेगा? ये 3 का स्क्वायर, 3 पुट होगा ना y की जगह, अपॉन में a स्क्वायर, x की जगह ये 4² = 1। एक इक्वेशन बन गई ये, सब सहमत है? और एक होती है c², इसमें माइनस है ना बीच में, तो c² इक्वल में +b²। अब c का स्क्वायर यानी ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमसे सॉल्व नहीं हुआ, ए भी मिला नहीं हो रहा। लो, यहां से b² की वैल्यू क्या आएगी? 10 - a², वो b² की वैल्यू यहां पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन नहीं लग रहा तो। वो वाली वैल्यू यहां पे डाला जाए अगर, तो क्या बनेगी? 9/a² - 4/b² यानी 10 अब जब एलसीएम लेंगे तो a² और 10 - a² दोनों आएंगे, इससे ये हटेगा, 9 की इंटू इन दोनों में होगी, तो 90 माइनस, अबे 9a² यार, माइनस, इससे ये हटेगा, 4 की इंटू a² में हुई तो ये दोनों जाएंगे इसके पास, तो 90 माइनस ये बन जाएगा 13a², 10a² माइनस a⁴, इन दोनों को इधर ले आता हूं, a⁴ प्लस में हो गई, ये इधर आएगा तो 13 पहले से 10 और आ गया, तो माइनस का 23a² + 90 = 0।
क्या ये इक्वेशन अभी एक दिन कराई नहीं थी मैंने, जिसमें पहले पावर 4 होती है फिर 2 होती है, कैसे करते थे इसको? ए स्क्वायर को कुछ वाई या फिर कुछ लेट करके। अब हो जाएगा सॉल्व। रिलेशन फंक्शन की तो पूरी वीडियो बना रखी तुम्हारे लिए मैंने, एक एक क्वेश्चन की वीडियो है इसके अंदर, उसके बावजूद भी अबे मजाक लग रही क्या? एक बात समझ लो, 11th क्लास में और 12th क्लास में हर स्कूल के एग्जाम जो होते हैं उनसे पहले रिवीजन नहीं कराया जा सकता। सिलेबस अपने आप में ही बहुत है खत्म करने को। अभी लिमिट्स एंड अभी हमने करा है ये कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन के बाद स्ट्रेट लाइन करना है। स्ट्रेट लाइन को भी हल्का फुल्का मत समझो। उसके बाद हमारा जो बड़ा चैप्टर आएगा वो स्ट्रेट वो आएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हमको फिर 1 सवा महीना लगेगा करने में खत्म उसे। 3D तो इंट्रोडक्शन टू 3D है, कुछ नहीं है। लेकिन 11th क्लास में आप रिवीजन नाम की चीज सोचो मत। 11th क्लास में रिवीजन कोई नहीं करा सकता। 11th क्लास में रिवीजन कोई नहीं करा सकता अनटिल अनलेस सिलेबस इज कंप्लीटेड। देखने तो नहीं जाते ना, मतलब इनकी सुविधा के लिए सेकंड चैप्टर की एक दिन नॉन स्टॉप वन शॉट, सही मायने में जो वन शॉट होती है, एक ही बारी में बनाई थी पूरी को बिना किसी स्टॉप के। लेकिन चैन नहीं है, फिर भी इसे चाहिए कि मैं खड़ा होकर बोल दूं। अब उसमें भी तो मैं ही बोल रहा हूं। इसे बंद कर दूं पहले।